ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे जो रोंडापन का बुक ले रहे हैं, मैजिक बुक, बहुत ही प्यारा सा। हम अभी तक कितनी सारी बातें समझ चुके हैं। आज 15th चैप्टर है। अपने रिश्तों को मधुर बनाने के लिए आगे हमने और भी बहुत सारी चीजें समझेंगे। तो इन इससे हमने आज समझना है कि हम क्या आगे अपने जीवन में और अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, एक फोटोग्राफ्स है और उसमें दो जन दिख रहे हैं, यानी हमारे पास भी मेमोरीज है, बहुत सारी ऐसे फोटोग्राफ्स रहते हैं और हम उनको कभी भी याद करते हैं। हमारे घर में भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स है, एल्बम है। तो कभी भी हम उनको खोल के हम देखते हैं, अपनी मेमोरीज को तरोताजा करते हैं, याद करते हैं, वाह हम कहाँ कहाँ हम लोग घूमने थे, कौन सी एरिया में हमने घूमने गए थे और हम आपस में कितना प्रेम से रहे थे, क्या क्या हम अपने आप को समझते हैं कि वाह वो भी क्या दिन थे कि हमें साथ मिला था लोगों का, अपने अपनों का। तो अपने रिश्तों को हमने कैसे मधुर बनाया था तभी भी, और अभी भी हम कैसे और मधुर बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। आज हम यहाँ पे समझेंगे कि जैसे कि हमें बताया गया है, अपने रिश्तों को हमने अगर मधुर बनाना है तो कैसे आगे कर सकते हैं। हमने अभी तक समझा है, कोई भी रिश्तों में अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो नो कंप्लेन, हमेशा अप्रिसिएशन करना है। कभी कभी हमने रिश्तों में कोई ना कोई ब्लेम किया, कभी कोई कोई बातें बोल दी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अपने आप को हम अपने रिश्तों के साथ कैसे जुड़े रखना है, वो हम समझेंगे। आपने यहाँ पे देखा है, आपने ओपोनोपोनो भी किया सभी ने, हमने सभी ने ओपोनोपोनो भी किया। और हमने अपने रिश्तों को और अच्छा बनाने के लिए और क्या क्या किया कि हमने जाने अनजाने में कभी किसी को कुछ बोल दिया है, कभी किसी को कुछ दुख पहुंचाया है। तो हम आज समझेंगे कि उन्हें हम कैसे और अच्छे हम अच्छा मधुर बना सकते हैं, उन रिश्तों को जिसमें खटास भर गई थी, जिसमें कुछ अगर ब्रेकडाउन्स आ गए थे, तो उन्हें भी हम कैसे और अच्छा बना सकते हैं, मधुर बना सकते हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे समझेंगे। और इसमें इतनी सारी बातें हमने समझनी है कि जैसे हम इसको अपने हिसाब से देखते हैं। तो नो जजमेंट, कभी भी हमने रिश्तों में अगर कोई जजमेंट किया है या किसी को कुछ अनजाने में बोल दिया है, या हमने अगर उनको अपनी तरह से बोला है कि मेरे जैसा आप साउंड नहीं करते हो, तो भी आप देखेंगे कि हम सब अलग अलग हैं। कोई भी एक सरीका नहीं है, हमारी 5 उंगलियां भी एक अलग अलग है। लेकिन जब भी दो 5 उंगलियां मिल जाती हैं तो हम एक मुट्ठी बना देते हैं, हम मुठ बन के हम एक तरीके से हम उस कोई भी सिचुएशन आई तो उसको फेस कर सकते हैं। तो यानी हमने अपने रिश्तों को कैसे रखना है, अपने बांध के रखना है, अच्छे से रखना है, तो कैसे हमने उनके साथ में व्यवहार करना है। अगर कोई चीजों में कोई गलतफहमी आ भी गई तो हमने क्या करना है, आपने समझना है, हमने समझना है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लव अट्रैक्ट्स लव, रेस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रेस्पेक्ट। अगर आप सम्मान दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। अगर आपने क्या करना है, इन रिश्तों के बारे में कोई भी स्क्रिप्ट बनानी है कि स्क्रिप्ट में आप क्या चाहते हैं, कैसे मधुर दिखना चाहते हैं, पहले के आपके संबंध कैसे थे। जैसे कि आप एक मूवी देखते हैं तो मूवी में कैसे दिखाते हैं, पहले आपकी मूवी कैसे थी, आप कितना अच्छे से आपस में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्यार में व्यवहार कर रहे हैं, तो कैसे हम रहते हैं। अभी भी हम अगर कोई मूवी भी देखते हैं तो पहले उसमें अगर भले कितना भी मतभेद दिखाएंगे, कितना भी कुछ भी दिखाएंगे, एंड में उसका अच्छा ही दिखाते हैं कि आपस में फैमिली एकजुट हो गई। तो ये सब क्या है। तो क्यों ना आज अपने जीवन को हम मधुर बनाने के लिए चलते हैं। एंड में आपको बहुत सारी टिप मिलने वाली है, तो इस चैप्टर के साथ लगे रहिए, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है। तो संगीता जी, ओवर टू यू, वेलकम। आज 15 चैप्टर संगीता जी पढ़ने वाले हैं।
तो वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। हाँ चाहे सही जी। रहे, रुकिए। ओके। बहुत बढ़िया। देखो ये कितना अच्छे से यहाँ पे बताया गया है कि हम कृतज्ञता भी कोई भी संबंध में जादू से काम करती है। हम अगर कोई भी संबंध में कृतज्ञता करते हैं तो हम उसमें जादू से काम कर रहे हैं कि क्यों, क्या हो रहा है उस व्यक्ति के बारे में, चाहे पति है, पत्नी है, बेटा है या बॉस है, साझेदार है, कोई अपना पार्टनर है, सास ससुर है या मित्र है या इवन अपने भाई बहन है या कोई भी है अपने रिश्तों में भी, इन लव्स में है, तो उसमें भी अगर देखेंगे कहाँ पे अगर हम द्वेष पाल रहे हैं, दोष मर रहे हैं, किसी को कुछ ब्लेम किया हमने, तो आप देखेंगे कि उसमें आपको क्या मिलेगा। आपको उसमें और कटुता मिलेगी और अपने हिसाब से आप सोचेंगे वो संबंध कैसे टूट जाएंगे पता नहीं चलेगा। अगर हम कृतज्ञता में रहते हैं तो हमारे संबंध, मुश्किल से मुश्किल संबंध भी अच्छे हो जाते हैं। तो वो हमने समझना है कि हमने अपना अच्छे से अच्छा रिश्ता कैसे हमने अच्छा करना है और अच्छा करना है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है, हमारा कोई सामना अगर मुश्किल संबंध से है, चुनौतीपूर्ण है, लगभग आपने उसको देखना है कि कैसे आपका उसके साथ में संबंध था पहले या अभी भी है। तो बजाय इसके कि कोई दोष मरने के या किसी भी चीज के लिए हमने अगर उनको कुछ बोला है, कोई तो व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा है, प्लीज जरा स्टॉप। तो वहां पे हमने समझना है कि कृतज्ञता में हमने महसूस नहीं करते हैं कोई चीज में, समस्याओं के सामने अगर हम दोष डालते हैं और समस्याओं के ऊपर समस्याएं फिर आती है, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होते हैं। तो कोई भी रिश्ते में अगर हमने जजमेंट किया कि अरे इन लोग ऐसे हैं, इन लोग ऐसे मेरे साथ बिहेव करते हैं, या कोई भी हम मिसअंडरस्टैंडिंग पालते हैं, तो या किसी को कोई चीज में अगर हमने कुछ भी उनको अपने हिसाब से बोला कि हमारे हिसाब से आप लोग नहीं चल रहे हैं, किसी को भी हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं। सब लोग अपने अपने अलग अलग व्यवहार से, वाणी से, विचारों से चलते हैं। सबके जो इंडिविजुअल जैसे बोलते हैं ना, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, वो सभी को प्यारी है। तो हमने समझना है हम अपने वे से जो भी चल रहे हैं, हमारे संबंधों में अगर अच्छा चाहिए तो हमने सबको देखा अनदेखा करना है, चीजों को, कि न कि हमने इग्नोर नहीं करना है, बट हमने क्या करना है, न कि उन्हें कुछ कंप्लेन देनी है, न उन्हें हमें बताना है कि आप कैसे कर रहे हो। और हमने उनको कोई चीज में हमेशा उनकी अच्छाइयों को ढूंढ के रियलाइजेशन से उन्हें धन्यवाद करना है, कृतज्ञता महसूस करनी है। कभी ना कभी तो आपके रिश्ते बहुत मधुर थे उनके साथ में, तो उनकी अच्छाइयों को ढूंढिए।
उनमें क्या अच्छाइयां, न कि उनके उनमें क्या वीकनेसेस है। हम क्या करते हैं, वीकनेसेस ढूंढते हैं और इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसे करके बोलते हैं। और वो बोलने में अगर किसी ने कोई पिकअप किया तो यहाँ से बातें उधर दूसरी जगह जाएगी, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाएगी, और फिर ऐसे ही रिश्तों में और कटुतपना आएगा, और ही रिश्तों में बताते जाएंगे, अरे उसने पता है आपके बारे में ऐसा बोला, अरे आपको पता है क्या आपके बारे में उनका नजरिया क्या है। तो हमने समझना है कि हमने अपने वाणी को कहाँ पे विराम देना है, और दूसरों के बारे में इधर उधर बातें नहीं बनानी है। तो यहाँ पे अगर हम समझेंगे कि किसी को दोष देते हैं तो संबंध उतना ही खराब हो जाता है, और अपने जीवन को ज्यादा हम खराब कर देते हैं। तो अभी हम आगे समझेंगे कि कैसे और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं संबंधों के लिए। ये संगीता। चाहे चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। ये बात कही है गौतम बुद्ध जी ने। हाँ, एक किसी दूसरे जी। एक मिनट। यहाँ पे देखो कितनी प्यारी बात हमें समझाई गई है। हम कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया, इसने ऐसा बोला, मुझे भी गुस्सा आ गया। लेकिन आप गुस्सा देखते हो कि कैसा होता है। हम उस गुस्से से तो खुद तो सुलगते हैं, यानी एक गुस्से को हमने वो अंगारे की तरह हमारे जीवन में हमने पकड़ा हुआ है। तो हम जैसे ही उसको उठाते हैं और वो गुस्सा, तो हम सोचते हैं कि हम दूसरे के ऊपर बोलेंगे या कुछ बात करेंगे तो वो गुस्सा उसके ऊपर डाल देंगे, नहीं। लेकिन उसमें पहले तो आप खुद जलते हो। आपके शरीर के ऊपर क्या परिणाम होता है, हमें पावर ऑफ फीलिंग जो हमने देखा है, मनचाही और अनचाही स्थिति देखी है, तो ये क्रोध क्या है, एक अनचाही स्थिति का भाग है। तो जैसे कि वो संचयी स्थिति से हम चलते हैं, तो हम दूसरों को कुछ नहीं देते हैं, पहले तो हम अपने आप को उसकी सजा दे रहे हैं। तो हमने समझना है कि पास्ट में आपने कोई भी भावनाएं हुई हो या कोई भी आपके साथ में अतीत में हुआ हो, व्यवहार हुआ हो, तो उस भावनाओं को आप अभ्यास करना है। कृतज्ञता के भाव से आपने उसको भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि आप कहाँ ना कहाँ अपने जीवन में और इस सुलगता हुआ अंगारा लेके घूम रहे हैं, जिससे आप खुद को पहले जला रहे हैं। तो ये गौतम बुद्ध जी ने हमें कितनी प्यारी बात समझाई है। तो पहले हम खुद जलते हैं, फिर दूसरों को जलाते हैं। तो यानी हम अगर कोई नेगेटिव चीजें लेके चलते हैं, किसके बारे में द्वेष लेते हैं या ब्लेम करते हैं, या किसी के बारे में कुछ जेलसी भावना रखती है, ईर्ष्या रखते हैं, या कोई किसी के बारे में क्रोध रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, तो हम पहले तो खुद ही सुलगते हैं, और सामने वो पर्सन आता है और हमारी वो जो अग्नि है, ज्वाला है, वो और भड़क जाती है। तो इसका मतलब क्या है, आपके मन में अभी भी कटुतापन है ही है। तो हमें उसको आज चेंज करना है। रॉन्डाबन हमें इतना प्यारा सबक सिखाने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हमने आगे बहुत ही अटेंटिव से इस चैप्टर को समझना है। ये संगीता जी, संगीता जी आपका फेस थोड़ा दिखाइए ऊपर। आप आप हाँ, देख रहे हैं? मोबाइल थोड़ा ऊपर रखिए, हाँ, फेस की तरफ। अच्छा, ठीक है। यस यस, थैंक यू। हाँ जी। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा,
बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। यस, हम अपने पति के लिए भी हमने सोचना है कि हाँ, उनकी वजह से हमारे पास जो अनमोल रतन आए हैं। तो यहाँ पे रोंडाबन वही बता रहे हैं कि उन संबंधों के बारे में सोचिए कि आपके कितने मधुर संबंध है अपने जीवन साथी के साथ में। तो इसके वजह से आपको कितने दो अनमोल रतन मिले हैं, या जो भी उनके साथ जो मातृत्व का जो मिला है, रहना रहन सहन मातृत्व मिली है, वो कहाँ से मिली है। इवन पति भी सोच सकते हैं कि मेरे जीवन साथी के कारण मुझे जो घर में अनमोल रतन आए हैं, बच्चे आए हैं, तो उनके वजह से मुझे पितृत्व का जो सहभाग मिला है, तो कैसे मैं उसके लिए कृतज्ञ क्यों ना हूँ। तो हमने आज समझना है कि कौन सी चीजों के लिए हम एक दूसरे के लिए कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं, बोल सकते हैं और कृतज्ञता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यस, संगीता जी। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी से रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। हाँ, यस। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले, तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं या याद आ गईं जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा, और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। हाँ, एक मिनट। तो यहाँ पे आज हमें समझाया गया है कि हमें इस पल के लिए जीना है। पास्ट की, अतीत की जो चीजें हुई है उसको हमने दौड़ाना नहीं है, हमें रिमाइंड नहीं करना है। पर जो अच्छाइयां हैं उसमें हमने बढ़ बढ़ के उसके लिए शुक्राना करना है। और हम कभी भी बात करते हैं एक दूसरे के लिए, तो उनमें अच्छाइयाँ क्या है, उन चीजों को अगर हम दूसरों के सामने भी लाते हैं और उसमें हम धन्यवाद के भाव से कृतज्ञता करते हैं, तो देखेंगे कि उस जीवन में हमें मधुर रिश्ते होते जाएंगे धीरे धीरे। अभी हम सोचते हैं कि यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है कि जीते जी हम इतना माँ बाप को भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं, उनके लिए कुछ वो अभी आजकल के बच्चे के क्या क्या बोलते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया। और जब भी जाने के बाद उनके, फिर उनके फोटो पे हार चढ़ाना, या उनके लिए फिर दान धर्म करना, या तो दूसरे लोगों को खाना खिलाना। तो उससे तो क्या है, अभी यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि जीते जी उन माँ बाप का गुणगान करो, उनके लिए सेवा, उनकी सेवा करो, उन्हें रेस्पेक्ट दो। और माँ बाप क्या चाहते हैं, अपने जो भी रिश्ते हैं हमारे आसपास, चाहे पति है, पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे हमारे और रिश्ते हैं, एक दूसरे के लिए क्या चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। और इस चीजों के लिए अगर हम समझ के कार्य करेंगे, तो हमारा एक एक रिश्ते में देखेंगे कि
बहुत सारी अच्छा एक दो अच्छाई ढूंढने जाएंगे तो ऐसे लगेगा वाह उसमें तो कितनी अच्छाइयां हैं, और मैंने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे रौंडाबन बता रहे हैं, उन्होंने पिताजी के मृत्यु के बाद माँ जब भी दुखी हुई तभी उन्हें कृतज्ञता का जादू का वो स्मरण मिला, उन्हें समझ आई। तो उन्होंने कूट कूट के ढूंढे जो बातें हैं उसमें अच्छाइयां ढूंढ ढूंढ के उसने अपने पति के लिए बहुत सारी अच्छाइयां ढूंढ के उनको धन्यवाद किया। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम खाली अभी सामने एक दूसरे को देखते हैं तो क्या दिखता है, नेगेटिविटी दिखती है। हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, जजमेंट करते हैं, और आपने मुझे ऐसा बोला, आपने ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बस हम उसके बीच में ही अटक जाते हैं। तो आज हमने समझना है सभी का देखने का नजरिया अलग अलग है। हमने ही शुरुआत करनी है। हम बोलेंगे मैं क्यों शुरुआत करूं, मैं क्यों आगे बढ़ूं, पर हमने ही कहा ना कहा शुरुआत शुरुआत करनी है। क्या कैसे? कृतज्ञता करते। हमें ये जादुई जो हमें शक्ति मिली है उसे हमने अपने आप को पकड़ के रखना है, और हम रिश्तों को भी मधुर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हुए चलते हैं संगीता जी। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है। कृतज्ञता द्वारा आप उसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उन संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या न कहा हो, जो भी किया हो या न किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं, और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा हुआ है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होगा। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें तो उसे लिख लें, उस व्यक्ति के नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। हाँ। ना हाँ, डैश। हाँ, आप कुछ बताना चाहते हैं दी? बस ये लास्ट लाइन पढ़िए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ मैं। नाम लिखना है, मैं डैश कृतज्ञ हूँ। हम्म। तो यहाँ पे जैसे कि इम्पोर्टेंट बताया गया है, हम यहाँ पे किसी को जजमेंट नहीं करते हैं कि कौन सही है कोई गलत है। हम सब अलग अलग हैं, पर सभी का स्वभाव अलग है, सभी को जो नेचर है, सभी का जो पर्सनालिटी है, सभी का जो नजरिया है वो अलग अलग है। तो लेकिन हमने फिर भी सभी को एज दे आर एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना है। जैसा जो है उसे हमें अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है। किसी को भी हमारे जैसा, खुद के जैसा बनाने की कोशिश नहीं करनी है। नहीं, हम किसी को किसी के जैसा बनने की कोशिश करनी है। हम ऐसा नहीं सोचना है कि अरे मैं इसके जैसा बन जाऊं या वो मेरे जैसा बन जाए। पर किसी की अच्छाइयां हैं उसको आप नजर में रख के आप अपने लिए बोल सकते हैं कि वाह वो तो मेरे लिए रोल मॉडल है। जैसे हम अपने मेंटर्स को बोलते हैं, हमें जो जिन्होंने कितना कुछ ज्ञान दिया है जीवन में, तो उनको बोलते हैं। जैसे हमारे टीचर्स हैं तो टीचर्स के लिए बोलते हैं वाह मेरी क्या टीचर है, मुझे उनके जैसा बनना है, मुझे उनके जैसा, मैं वो मेरे लिए रोल मॉडल है। तो ऐसे उनकी अच्छाइयों को देख के हमने
अपने लिए जीवन में क्या उनसे सीखा, वो चीजें हमें ग्रहण करनी है और वैसे हमने करना है, प्रैक्टिस करना है। और ऊपर ऊपर से नहीं प्रैक्टिस करना है, ये हमने मन से महसूस करके फीलिंग से करना है कि जो रियली में हम अपने जीवन में अगर बदलाव चाहते हैं तो हमने उनकी अच्छाइयों को पकड़ के हमें अपने में बदलाव लाना है। और पर किसी को भी हमारी अच्छाइयों का थोपना नहीं है किसी के ऊपर भी। तो हम अगर थोपने जाते हैं तो सामने वाला बोलेगा कि आप अपनी देखो, ऐसे भी बोलेंगे। लेकिन हमने क्या करना है, सिर्फ उनको अपनी नजरिए से जो हमने समझना है कि हमने उसमें अच्छाइयां ही ढूंढनी है, क्या अच्छाइयां हैं। अगर वीकनेस को बोलते रहते हैं तो वीकनेस अट्रैक्ट हो जाएंगी, हम भी एक दिन उनके जैसे हो जाएंगे। अगर हम बोलेंगे अरे ये सामने वाला ना ऐसे करता है वैसे करता है। अभी एक दिन हमने देखा कि हमारे घर के सामने हमने किसी के कपड़े देखे कि वो साफ नहीं है या कुछ है। तो हमारे घर से किसी ने बोला अरे सामने वाले तो कपड़े एकदम बेकार धोते हैं, इनके घर में क्या साबुन नहीं है क्या, या कौन धोता है कपड़े, कैसे धोते हैं। और दूसरे दिन हमने देखा कि देखा तो अरे कितनी साफ सफाई है, कितने क्या है। तो देखा तो हमारे घर के कांच के जो सपने कांच थे उसको किसी ने साफ कर दिया। और हमने फिर बाहर के जो चीजें देखी तो क्लियर दिख रही है, साफ दिख रही है। तो हमारे घर में जिसने बोला कि उनके कपड़े साफ नहीं है, तो यानी हमारा नजरिया, हमारे घर में से किसी का नजरिया कैसा था। क्योंकि हमने जब भी घर के कांच साफ करेंगे तो बाहर की जो नजारे हैं इतने अच्छे दिखेंगे कि हमें समझ में आएगा कि अरे अच्छाइयां तो हम खुद ढूंढ सकते हैं। हमने अपना कांच जो गिलास है, चश्मा है, उसको साफ रखना है। अगर हम येलो कलर के कांच पहनेंगे तो येलो दिखेगा। अगर हम ब्राउन कलर के कांच रखेंगे तो ब्राउन कलर सब सब जगह दिखेगा, सब जगह अंधेरा दिखेगा। अगर हमने क्लीन करके व्हाइट कलर रखा, सफेद कलर रखा, तो हमें सब अच्छा दिखने लगा। तो ये सब क्या है, ये हमारे देखने का नजरिया है। तो कहते हैं ना, अगर आपको नजर अपनी कैसे रखनी है, साफ रखनी है कि जैसे आप दूसरों को अच्छी तरह से परख सको, उनमें अच्छाइयां देख सको। तो आगे बढ़ते हुए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है अपने रिश्तों के बारे में कि अपने हर एक रिश्ते में सोना छिपा हुआ है। मैं तो बोलूंगी हमारे सभी के रिश्ते में प्लैटिनम, डायमंड सब छुपे हुए हैं, हमें सिर्फ देखने का नजरिया रखना है। कभी कभी क्या करते हैं, हमारे विचारों में अलग चीजें चलती है और हमारे वाणी में अलग कोई बात चलती है। और फिर हम बोलते हैं अरे मैंने तो इतना मधुर बात करती हूँ इनके साथ में, लेकिन सामने वाले क्यों मेरे साथ कटु बात कर रहा है। तो देखेंगे कि आपके दिमाग में कोई कटुपना चल रहा है उनके लिए, जो आप उनको वाइब्रेशन भेज रहे हो। तो आज हमने समझना है कि अपने रिश्तों को मधुर बनाने के लिए इन्होंने जो प्रैक्टिस की है, हमने भी वो प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना है। यह संगीता जी। पहला, पाल पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। दूसरा, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। तीसरा, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। चौथा, पॉल, मैं कई कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पांचवा, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। छठा, पॉल,
दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। 7वां, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। 8वां, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। 9वां, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। 10वां, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। यस। तो जब अभी, आप 10 हाँ, चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बना सकेंगे, बनता देखेंगे। यस, आगे। भविष्य में जी, यस, बोलिए बोलिए। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू संगीता जी, बहुत बढ़िया आपने पढ़ा। अभी यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल से इन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए ये सब बनाया, पॉल करके उनके हस्बैंड का। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि उनका विवाह टूटा था तो भी उन्होंने कैसे उनमें से क्या क्या सीखा। बच्चों के लिए भी कृतज्ञ हुई क्योंकि बच्चे कहाँ से आए थे, किसकी इसमें इम्पोर्टेंट था, उसमें वो भी समझना है हमें। तो वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या वाकई कोशिश की थी। तो ये सब चीजें जो 10 इन्होंने एग्जाम्पल दी है, आप अपने जीवन में देखिए। आपके कोई भी संबंध जो है, अगर कोई एकदम डेड संबंध है या कोई ब्रेकडाउन वाला संबंध है, तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं और अपने जीवन में अच्छाइयां ढूंढिए, उन संबंधों में अच्छाइयां ढूंढिए कि आपने कभी ना कभी भावनाओं के तरह या विचारों के तरफ से या अपने वाणी के से व्यवहार से आपने उस संबंध में कटुता लाई है, तो आप उसको देखें। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। मैं ही क्रिएटर हूँ मेरे संबंधों के बारे में, रिश्तों के बारे में। कहीं ना कहीं वो कहाँ से पहल हुई है। जैसे अच्छाई करने के लिए भी हम पहल करते हैं, वैसे ही हम रिश्तों में मधुर बनाने के लिए या एकदम रिश्तों को कैसे बनाने के लिए, हम उसमें अच्छाई को भी अच्छा करने के लिए हम खुद ही पहल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कोई संबंध आप अगर चुनते हो, चाहे आपका कोई संपर्क में नहीं है या तो आपके दूर चला गया है वो भी, तो देखेंगे कि आप उसमें उस संबंधों को भी आप वर्तमान में अच्छा बना सकते हैं। तो कृतज्ञता का लाभ उठाइए और आज ही नोटबुक लीजिए और पेन लीजिए और आप आपके जो संबंध है उनके बारे में लिखिए, लिखना शुरू करिए और फिर बोलिए, उनके बारे में महसूस करिए फीलिंग से। जितना आप बोलेंगे, फीलिंग से लाएंगे, महसूस करेंगे, उतना आप देखेंगे कि उसमें
अच्छाइयाँ और बढ़ती जाएगी, फिर आपके संबंध और मधुर होते जाएंगे। हमने यहाँ पे इस मंच पे देखा है कितने जनों के रिश्ते मधुर हो गए हैं, कितने जनों के 15-15, 16-16 साल से, 10 साल से आपसी संबंध ब्रेकडाउन में थे। तो उनका सिर्फ ये कृतज्ञता के भाव से आना और लिखना और समझना और महसूस करना और बीती को फुल स्टॉप लगाना, यही हमने समझना है। यहाँ पे जैसे कि कभी कभी रिश्तों में कोई बात निकलती है आपसी, एक दूसरे के आमना सामना हो जाता है, तो एक जन ने तो पॉज लाना है। हम में से कौन पॉज लाएगा? वो पॉज मुझे ही करना है। सामने वाला तो अगर स्पीड गाड़ी से चला रहा है, तो हमने क्या करना है? हमने एक जगह पे रुकना है और हमने अपने ट्रैफिक का कंट्रोल करना है। कौन से ट्रैफिक का कंट्रोल करना है? अपने विचारों का ट्रैफिक कंट्रोल करना है। और थोड़ा टाइम रुक के देखना है, उस संबंध को पॉज देना है। और वो धीरे 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 जगह जब भी हम वो वाणी को, व्यवहार को पॉज देते हैं, तो हमारे संबंधों में देखो और अच्छाइयाँ होती जाती है। तो साइलेंस इज द बेस्ट रेमेडी। बट साइलेंस कौन सा चाहिए? अपने विचारों का साइलेंस, अपने वाणी का साइलेंस, अपने व्यवहार का साइलेंस चाहिए। ये हमने साइलेंस अपने जीवन में लाना है। और लेकिन उसके साथ में कृतज्ञता की पेन चलानी है। जैसे हम कृतज्ञता की पेन चलाते जाते हैं, तो देखेंगे अपने रिश्ते मधुर होते जाएंगे और हम वही फील करेंगे जो हम लिखते हैं। तो अच्छाइयाँ ढूंढिए और हमने देखना है संबंधों में जादू बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैं सभी को टिप जो देना चाहूंगी कि हम अपने रिश्तों को कैसे मधुर बना सकते हैं। आगे बढ़ते बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये 2-4 पॉइंट्स जो है सभी ने समझना है। ये बुक बुक से बाहर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको याद रखना है कि आपकी फीलिंग इंपॉर्टेंट है। आपकी फीलिंग ही आपको आपकी जीवन बनाती है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आपके विचार ही आपके जीवन बनाते हैं। आपके रिश्तों में मधुरता या कटुता वो ही पैदा करते हैं। तो आपने आज से समझना है, कृतज्ञता की जो भाव है, कृतज्ञता का जो फीलिंग है, मन से, वाणी से, व्यवहार से, विचारों से हमने आगे बढ़ना है। तो प्रैक्टिस करिए आप फॉरगिवनेस की। सामने वाले को भी माफ करना है और खुद को भी माफ करना है। जाने अनजाने में आपने भी किसी को कुछ बोल दिया है, तो उसके लिए अपने आप से भी माफी मांगनी है और सामने वाले से भी इमेजिनरी माफी मांगनी है। भले आप सामने उनके नहीं भी जा पाते हैं, लेकिन उनसे उनको उन चीजों के लिए फॉरगिव करना है, माफ करना है। तो जैसे बोलते हैं ओपोनो ओपोनो करते हैं, जो प्रैक्टिस के 4 शब्द ही है इम्पोर्टेंट, कि वो रिश्ते के बारे में, डियर रिलेशन जो भी उनका नाम है लेके, आई एम सॉरी। जाने अनजाने में मैंने कभी भी कोई चीजों में आपको कुछ बोल दिया है, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, मन से बोलना है वो। और जाने अनजाने में मैं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, क्योंकि मैंने ही कभी ना कभी कुछ बोल दिया है। तो अभी मैं समझ गई हूँ, तो अभी मैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और जो एल्डर्स है हमारे, जो रिश्ते में, जैसे कि बड़े हैं हमारे रिश्तों में, तो उनके साथ कभी कोई रिश्तों में ब्रेकडाउन आया है, तो उनको बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई रेस्पेक्ट यू, आई रियली 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 रेस्पेक्ट यू। भले वो रिश्तों में रेस्पेक्ट है या उनकी एज से रेस्पेक्ट है या उनके गुणों से रेस्पेक्ट है, बट उनको रेस्पेक्ट से बात करनी है, बोलनी है। वो भले चाहे आप सामने नहीं करे, लेकिन इमेजिनरी करना है। और चाहिए तो लिखिए, 108 की माला भी करिए उसके लिए। तो ये 108 की माला जब भी करते हैं, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, ओपोनोपोनो करते हैं, तो हमारे इस रिश्तों में उसके साथ में कृतज्ञता लिखिए, उनके गुणों को लिखिए, धन्यवाद कहिए। जैसे अभी इन्होंने पॉल के बारे में, उन्होंने जैसे कि उनके हस्बैंड के बारे में जो 10 पॉइंट बताई है, आप भी 10 पॉइंट अपने घर, अपने रिश्तों में ढूंढिए और उसको धन्यवाद लिखिए, फील करके लिखिए। और एक दूसरी टेक्निक है कि मैजिक बुक में जो चैप्टर में दिखाए गए हैं, जैसे कि हमने
कृतज्ञता तो करनी है, महसूस भी करना है। और कोई चीजों को हमने कभी रिश्तों में नकारात्मक रिश्ते ढूंढे हैं या कोई नकारात्मक बातें सुनी है, देखी है, उन नकारात्मक बातों को भी हमने दूर करना है। कि हमें आज से सब पॉजिटिव रहना है, उन रिश्तों को भी पॉजिटिवली समझना है। दूसरा है, आपने रिश्तों को जो हमारे जो मूल है, यानी जो हम सोर्स एनर्जी हमारी बोलते हैं, हमारे माता पिता, हमारे एंसेस्टर और हमारे गुरुज, उनके लिए हमने जो जार रहता है जो बोलते हैं, तो उनका जो मूल जो नीचे जो रूट रहते हैं, रूट में कौन है? हमारे माता पिता हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, या हमारे सास ससुर भी है। उनको हमने इम्पोर्टेंस में लेना है, कृतज्ञता उनके लिए ज्यादा से ज्यादा महसूस करनी है। अगर आपका कोई फीमेल के साथ में संबंध ब्रेकडाउन में है, तो आप सोचिए कि आपने अपने माता पिता को, यानी माँ को और अपने सास को, उनको रूट में उनको कृतज्ञता देनी है। बहुत सारी चीजें उनको ढूंढ ढूंढ के उसको धन्यवाद करना है, फीलिंग से धन्यवाद करिए। मेरी मम्मी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वाह, उन्होंने मेरे लिए अपने जीवन में कितनी सारी चीजें बदलाव लाए, सेक्रीफाइस किया उन्होंने हमारे लिए। उन चीजों को याद रखिए। जैसे कि 9 महीने पेट में रखने से, उन्होंने गर्भ में रखने से, उन्होंने क्या क्या खान पान भी सेक्रीफाइस किए। कि मैं ये खाऊंगी तो अरे मेरी बच्चे को ऐसे ना हो जाए, तो इसके लिए उन्होंने सोच के कि मेरा बच्चा तंदुरुस्त होवे, सुदृढ़ बने, या मेरे बच्चे में ताकत होवे, उसकी बोन हड्डियां अच्छी होवे, तो उन्होंने क्या क्या अच्छे अच्छे खाने पदार्थ खाए। भले उनको पसंद नहीं था तो भी बच्चे के लिए उन्होंने खाया। तो उन्होंने नींद अपनी सेक्रीफाइस की। जब भी आप बॉर्न हुए तो आपके हेल्थ के लिए ब्रेकडाउन में भी आप वो उठे, उन्होंने रात भर नींद संभाली, अपनी अपनी नींद को भी छोड़ के उन्होंने आपका देखभाल किया। आपके जब भी इम्यूनाइजेशन देते थे, वैक्सीनेशन देते थे, आपका हाथ दुख रहा है तो भी आपको रात भर उन्होंने हाथ को ध्यान दिया, सेका, या उसको हाथ दबाया, पैर दबाए, क्या क्या किया। तो आपने वो सब चीजों को देखना है कि उन्होंने कितनी सारी हमारे लिए सेक्रीफाइस किया। ऐसे ही सास के लिए भी करना है। जो अगर आपका रिश्तों में कोई फीमेल के साथ में कोई ब्रेकडाउन है, अगर मेल पर्सन के साथ में ब्रेकडाउन है, तो आपने अपने पिताजी को और अपने ससुर को और अपने पूर्वजों के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता महसूस करनी है, और उनके लिए फीलिंग से लिखना है। और जाने अनजाने में आपने उनको अगर कुछ गलत बोल दिया है, तो अभी आपको समय है उसमें बदलाव लाइए। और अप्लाई द सीक्रेट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इम्पोर्टेंट। क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आकर्षण का नियम बोलता है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आपने कोई उसमें जजमेंट नहीं करना है, कोई उसमें डाउट नहीं करना है, अरे ये होगा क्या, ये सही में होता है क्या? बट डेफिनेटली होता है। आप जो चीज देंगे वो आपको चीज मिलेगी। अगर आप जो बीज बोएंगे वो आपको बीज से फल मिलेगा ही मिलेगा। तो आस्क, बिलीव एंड रिसीव, and repetition, all the time repetition of the affirmation, repetition of the gratitude। हमेशा आप रिपीट करते रहो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, लिखते रहो, बोलते रहो। आप बोलेंगे अरे कितना मैं लिखूं, माँ बाप के लिए तो मैं लिख चुकी हूँ, लेकिन कितनी और भी बातें हैं उनके जीवन में, उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया। खाने के बारे में, रहन सहन के बारे में, कपड़े के बारे में, सेक्रीफाइस के बारे में, और क्या क्या आप बहुत सारी चीजें ढूंढ सकते हैं आपके करियर के लिए, रिलेशन में, आपके शादी के टाइम में, आपको धन के बारे में क्या क्या उन्होंने क्या क्या किया। ढूंढो 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 ढूंढो, लिखो। और आप विजुअलाइजेशन भी करिए उस रिश्ते के लिए। उसके लिए आपको जो भी रिश्तों में ब्रेकडाउन है, तो आप स्क्रिप्टिंग बनाइए, स्क्रिप्ट करिए। कम से कम 3-4 पेजेस की स्क्रिप्ट बनाइए कि पहले आपके रिश्ते कैसे थे, कैसे आपके इतने प्यारे रिश्ते थे, मधुर थे। आप कहाँ कहाँ घूमने जाते थे, आपके जूने फोटोग्राफ्स निकालिए।
उनके साथ में खाना खाया, पिकनिक पे गए, एंजॉय किया, मूवी देखी, या उनके साथ में आपके जो प्यारे संबंध के टाइम में आपने कैसे उनका आपका मेल मिलाप था, उसकी स्क्रिप्टिंग बनाइए। और फिर आप विजन बोर्ड बनाइए। आपके जो अभी घर में भी है ना, देखिए आपने घर में कौन से फोटोग्राफ्स रखे हैं। कोई नेगेटिव फोटोग्राफ तो नहीं है, कोई ऐसा डरावना फोटोज तो नहीं है, कोई डरावने जानवरों का फोटोज तो नहीं है। अगर है तो आज ही बदल दीजिए। वहां पे आपके जो मधुर रिश्तों वाला फोटोग्राफ है, बच्चों की जो बर्थडे सेलिब्रेशन की है, या बच्चों का कोई प्रोग्राम सेलिब्रेशन किया है, ऐसे कोई अच्छे अच्छे फोटोज जहाँ पे बच्चे खिलखिला रहे हैं, आप खुश है, आपके चेहरे पे स्माइल है, ऐसे फोटोग्राफ्स पूरे घर में लगाइए। तो जैसे जैसे आप उनको देखते रहेंगे तो आपका हमेशा जो हैप्पी हार्मोन्स है रिलीज होते रहेंगे, और हमेशा आप खुश रहेंगे, तो आपके रिश्ते और अच्छे होते जाएंगे, और अट्रैक्ट करेंगे, और अच्छा ही अच्छे रिश्तों को आप अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आप हमेशा अपने हाथ में रखिए। और फिर विजुअलाइजेशन करिए, 8 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन करिए कि वाह आप कैसे रिश्ते चाहते हैं, वो रिश्तों में क्या मधुरता है, हम कैसे आपसी घूमते हैं, खेलते हैं, हंस के बात करते हैं, आंखों में कितनी चमक है, एक दूसरे की आंखों में देखिए। वो विजुअलाइजेशन में अपनी उनको आंखों में देखिए, उनका हाथ पकड़े हुए हैं, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के हुए कैसे चलते हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, चाहे मॉल में घूम रहे हैं, चाहे मूवी पे जा रहे हैं, चाहे घर में आपसे एक साथ बैठ के एक टेबल पे खाना खा रहे हैं। आप उन चीजों को याद करके उन 8 मिनट की पिक्चर बनाइए, और उनको आप घड़ी 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 विजुलाइज करिए। तो देखिए जो भी अगर ब्रेकडाउन है रिश्तों में, आप संभल जाएंगे, और अच्छा हो जाएगा। और आप कौन है, यू अट्रैक्ट हु यू आर। आप खुद जो है वो चीजें अट्रैक्ट करेंगे, ये भी टिप है। अगर आपके जीवन में आप खुद ही अंदर से कुछ जैसे अंगारे का जो पकड़ के हुए है, गुस्से का अंगारा पकड़ के हुए हैं, तो आपको चारों तरफ वो अंगारे ही अंगारे दिखेंगे। तो हमने आज समझना है, मैं खुद पॉजिटिव हूँ, मैं खुद प्रेम में हूँ, तो मैं प्रेम को ही अट्रैक्ट करूंगी। और किसी के कहने में नहीं आना है। एक बात और टिप है यहाँ पे, किसी के भी कहने में नहीं आना है, क्योंकि कोई भी आपको कोई रिश्तों के बारे में अगर कोई बातचीत बोल के जाता है, तो आपने उसके ऊपर विश्वास कितना करना है, आप खुद समझना है। आप अपने रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं, तो किसी के कहने में नहीं आना है बिल्कुल। और दूसरा एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हमेशा आप ड्रीम लिखिए उस रिश्ते के लिए, कि वाह वो रिश्ता मेरा बहुत मधुर हो गया है, बहुत पॉजिटिव हो गया है, पहले से भी बहुत सुंदर हो गया है। ऐसा आप अपने क्लियरिटी से राइटिंग करेंगे। राइट, पहले विचारों में लाइए, लिखो, सोचो, बोलो, सुनो वो चीजें। और चाहिए तो रिश्तों के बारे में कुछ अफर्मेशन बनाइए, वाह मेरा कितना सुंदर रिश्ता है, कितना प्यारा रिश्ता है, अमेजिंग रिश्ता है। और जो भी आपको चाहिए उस रिश्ते में आप बोलिए। और उन उसको आपने अगर अफर्मेशन में भी रखा, तो अफर्मेशन आप उसकी जो ऑडियो बना सकते हैं, और वो घड़ी घड़ी आप ऑडियो सुनते जाइए, सुनते जाइए। तो अफर्मेशन करिए अपनी बहुत अच्छे से उसमें अफर्मेशन ढूंढ के लिखिए, वाह मेरा प्यारा रिश्ता, अमेजिंग रिश्ता, मधुर रिश्ता, और हमेशा खुश रहने वाला, खुश और रिश्ता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हमेशा आप उसको कर सकते हैं। दूसरा सेल्फ लव करना है यहाँ पे। सेल्फ लव यानी लुइस है का जो है, हमने बुक पढ़ा था पहले, हमें साक्षी जी ने भी कराया था, और यहाँ पे हमने इतना बार उसको किया है, तो सभी को पता है सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट। जब भी हम खुश रहते हैं, हमारे चेहरे पे वो खुशी आती है, तो सामने वाला भी हमें हमेशा खुश दिखता है, तो उससे भी हमारे रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। तो मेरी मिरर कैसी है, मैं मिरर में क्या हूँ, वाह वैसे ही सामने वाला मेरे सामने मिरर के जैसा आपके सामने है। मेरी आंखें चमक रही है मिरर में, वाह
तो सामने वाले की भी आप देखेंगे, उसकी भी आंखें चमक रही है, आपको देख के वाह, आपको देख के कितना मजा आ गया, कितने दिनों के बाद मिले। हमारे टीचर्स आए आए जब भी हम राजन सर आए हमारे ग्रुप में जूम सेशन में, तो हम कितना खुश हो गए थे, वाह हमारे टीचर आए, ओ भाग्य हमारे, जो हम हमारे टीचर आए, गुरु आए। तो ये क्या है, के लिए एक रेस्पेक्ट है। तो ऐसे ही अगर आप अपने जीवन में खुद के लिए भी चाहते हो, तो आपको वैसे उनका रोल मॉडल भी लेना है। तो यहाँ आज हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, जादुई अभ्यास क्रमांक 15 का, कि जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। रोजमर्रा की जो 10 नियमतें आप लिखते हो, आज की अगर 15 के भी आप प्रैक्टिस करोगे, 10 नियमतें जो जीवन में आपके है अभी तक, उसके लिए चाहिए तो आप रिश्तों के लिए लिखिए, चाहे स्वास्थ्य के लिए लिखिए, चाहे अपने करियर के लिए, चाहे जॉब के लिए, चाहे स्कूल के लिए, चाहे कॉलेज के लिए, चाहे अपने आसपास के सराउंडिंग के लिए, मदर अर्थ के लिए, माता पिता के लिए। जो भी आप 10 नियमतें लिखते हैं रोजमर्रा की, उसमें जो भी आप चेंजेस करके लिख सकते हैं, तो उन चीजों के लिए आप क्यों कृतज्ञ हैं वो लिखिए। दोबारा उस सूची को पढ़ें, हर नियमत के अंत में लिखें, कहें धन्यवाद, उस नियमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज आपके इस जादुई क्रमांक 15 में हमने क्या देखना है, एक इम्पोर्टेंट थिंग, किसी एक मुश्किल या समस्याग्रस्त या कोई टूटे संबंध को चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। उसके लिए आप 10 बैठकर आपने 10 चीजों की सूची लिखनी है। जैसे कि आपने उसमें देखना है, इम्पोर्टेंट क्या देखना है उसमें, कि आपने उसके लिए कौन सी अच्छी चीजें हैं वो लिखिए। आप क्यों उसके लिए कृतज्ञ हो, उस व्यक्ति के लिए क्यों कृतज्ञ है। जैसे इन्होंने 10 पॉइंट्स बताई है, वैसे 10 बातें आप उनके लिए लिख सकते हैं। तो उनका नाम लिखिए, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। जैसे कि अगर मैं अभी अपने बच्चों के बारे में भी बोलती हूँ, वाह मैं अपने बेटे के लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वो मुझे हमेशा सम्मान देता है, तो मान सम्मान देता है मुझे, उसने डिजिटल वर्क जो सिखाया है, टेक्नोलॉजी सिखाई है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। तो ऐसे 10 पॉइंट उसमें लिख सकते हैं। अभी रिश्ता आपका भले अच्छा भी है, और आप उसको मधुर बनाना चाहते हैं, तो भी आप 10 चीजें लिख सकते हैं उसके बारे में। अगर रिश्तों में ब्रेकडाउन है, कोई समस्या है, तो भी आप वो ऐसा रिश्ता ढूंढिए, उसके लिए आप 10 अच्छाइयां उसमें ढूंढ के उसको कृतज्ञ हो जाए। तो उनका नाम लिखिए, और मैं उसके लिए क्यों कृतज्ञ हूँ लिखिए। और आज रात सोने के पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे, और दिन भर में जो अच्छी चीजें हुई है, उनके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये रोज की प्रैक्टिस है, जो लास्ट की जो 4 नंबर की प्रैक्टिस है, और 1 नंबर की प्रैक्टिस जो रोज करते हैं। और ये आज के लिए ये 2 और 3 नंबर जो है स्पेशल आज आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो लिखेंगे उसको वापस से पढ़ो। पढ़ने से क्या होगा, आप लिखने के बाद वापस पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, वापस आपके विचारों में चेंजेस आएगा। आप कान से सुन रहे हो, फीलिंग आएगी, और फिर आपको उनके आपके जो वाइब्रेशन है उन तक पहुंचते हैं, और आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। कहीं कभी भी उनका अगर फोन कॉल भी आ सकता है, कभी आमने सामने होंगे, तो आप एक दूसरे से हंस के और स्माइल देके बात कर सकते हैं, और आपका रिश्ता मधुर बन सकता है। और लिख के आपको भूल जाना है। ऐसा नहीं कि आपने अगर मैंने लिखा लिखा अभी तक हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं, ऐसे पकड़ के नहीं रखना है। आप लिखो, उसके लिए सोचो, महसूस करो, फीलिंग करो, फिर समय मिले फिर करो, लेकिन उसके लिए कुछ भी आपको जजमेंट नहीं करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस रोंडा बन को बहुत बहुत धन्यवाद, मैजिक बुक को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सारे मेंटर्स को धन्यवाद, यहाँ पे अश्मी मैम को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने इतने हमें इतना प्रेम से यहाँ पे जो समझाया है,
तो हमारा और तरीके से रिवीजन भी हो रहा है, डिटेल में हम उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछते हैं। किसी को कुछ शेयरिंग है तो कर सकते हैं, पहले एक शेयरिंग लेते हैं। कहाँ पे अगर आपको लगता है कि कोई रिश्तों में बहुत अच्छा चेंजेस हुआ है तो आप शेयरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो